बैठ जाओ जी, लेट हो गए। जय मंगल। नहीं बस प्लीज विकास जी, हमारे कद्दावर नेता श्री मोहन लाल जी बड़ौली जी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचाया जा रहा है और मोहन लाल जी बड़ौली जी एक साफ सुथरे और ईमानदार आदमी हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं और उन्होंने और नायब सिंह सैनी ने मिलके मान बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में लाई गई है और उनको एक मीडिया में एक कई दिनों से चल रहा है, ये प्रचार चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है मोहन लाल जी बड़ौली के खिलाफ। ये कई लोगों को रास नहीं आ रहा, इस वास्ते उनको बदनाम करने के लिए ये एक बहुत ही हमारे कद्दावर नेता हैं ब्राह्मण समाज के और उनके खिलाफ एक साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हम उसके खिलाफ सभी को, सारा समाज उनके हक के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए सारा समाज अपने सड़कों पर उतर जाएगा अगर उनके साथ साफ सुथरी उनके जो खिलाफ जो कार्रवाई होने लग रही है वो जब तक उसका साफ सुथरा नहीं आ जाए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो जांच की मांग करते हैं जी आप? हम जांच की मांग करते हैं जी। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है जी कोई? ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र ही है। ये इतने बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत ही सुलझे और संत कबीर, हमारे समाज को सभी जो हरियाणा के ब्राह्मण समाज को सीएम आवास के ऊपर हमारे को बार बार बुलाया गया है और हमारे को सम्मानित किया करो, मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। और जो हमारे इस नेताजी के खिलाफ अगर कोई इस प्रकार का षड्यंत्र करता है, हमारा ही ब्राह्मण समाज उसका माना, ब्राह्मण समाज हमेशा सभी जो बिरादरियों के साथ सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिना हमारा तो ये कहता है, परंतु इन्होंने जो किया है हम उसका कहते हैं भी ये ब्राह्मण समाज वो जो जिसने भी ये षड्यंत्र किया है उसका नाश होना चाहिए, उसका विनाश होगा। तो आज पूरे हरियाणा में जिला स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, सभी कर रहे हैं, सभी पक्ष में है जी मोहन लाल जी के। हाँ, सारा समाज, हरियाणा का सारा समाज इनके पक्ष में है। हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं से ये अपील की हुई है, सारा समाज उनके साथ है और कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई है तो हम उनके साथ, ब्राह्मण समाज अगर उसका सब साफ सुथरा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। सीबीआई जांच की मांग भी चल रही है जी, समाज कर रहा है। हाँ, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हमारा तो यही कहना है भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सोनीपत गया था, इनके आवास पर गया था तो बिल्कुल ही धार्मिक और सुलझे हुए, कभी किसी ब्राह्मण समाज कभी किसी का बुरा कहता ही सोचता ही नहीं, कभी दिमाग में नहीं आता। जो भगवान को मानता है वो कभी किसी का बुरा सोचता ही नहीं। परंतु अगर इस षड्यंत्र के तहत इसको फंसाया जा रहा है, मान लो किसी के नाम लिया जा रहा है तो वो गलत है। हमारा यही मांग है भी हरियाणा गवर्नमेंट इसकी जांच करके दोषी को जबरदस्त दंड दिया जाए। पिछले दिनों ही 2-3 दिन पहले ही एक महिला आई है, आज वो अमित बिंदल आया है, तो उन्होंने तो कोई बात कही नहीं भी हमने ये हुआ है, ये देखा है या किया है। तो ये देखो आप, ये तो आपका भी काम है, मीडिया का भी है, भी देखो साफ नजर आ रहा है। जो उसकी सहेली गई थी उसने भी खंडन कर दिया और आज उस समय बिंदल का आया है। लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट जाए? नहीं हटेगा, बिल्कुल हमारा तो यही है भी कैसे हटेगा जब तक इसको कहीं कोई इशू नहीं दिखने लग रहा है। अब ये सरकार को भी नहीं दिख रहा, ये तो वैसे मान लो भी अखबारों में मीडिया कैसे क्या ये मसाला भी मान सकते हैं, भी मसाला भी हो सकता है किसी के लिए। परंतु अगर किसी के खिलाफ अगर दुर्भावना से ये षड्यंत्र रचा गया है तो हमारा समाज, मैं कहता हूं भी उसका सर्वनाश हो। ठीक है, ठीक है।